Hello everyone. So we were doing our chapter 2 which is budgeting and budgetary control. So इस chapter के part first के अंदर हम लोगों ने इसकी introduction, उसके features, budgetary control and then difference and after that budgetary control के क्या objectives हैं, budgeting करते टाइम क्या precautions यूज़ करने हैं, सब कुछ हमने देख लिया था. अब हमारा जो next topic शुरू होता है वो है organization chart का. Before beginning, first of all, please pardon me for the voice because I'm not well, so my voice will not be clear enough. So let's begin with our organization chart. But like how the organization it shows कि किस तरह से पूरा बजटिंग का जो प्रोसेस है कैसे वर्क करता है, कैसे उसके अंदर सब कुछ होता है. सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है. ठीक है, मतलब एक मेन पर्सन होता है जो सबका हेड होता है. ये चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करता है, ये मेन पर्सन क्या करता है, बजट ऑफिसर क्या को अपॉइंट करता है. चीफ एग्जीक्यूटिव एक बजट ऑफिसर को अपॉइंट करता है और फिर ये बजट ऑफिसर क्या करता है, एक पूरी कमेटी बनाता है जिस कमेटी को हम बोलते हैं बजट कमेटी. ये यहाँ पे मैंने बी कमेटी लिखा है. बी कमेटी का मतलब यहाँ पे बजट कमेटी ही है. ये बजट कमेटी क्या करती है, वेरियस मैनेजर्स इसके अंदर होते हैं. मतलब ये जो बजट ऑफिसर है एक पूरी कमेटी बना देता है, लाइक एक पूरा ग्रुप बना देता है. वो ग्रुप क्या होता है, वेरियस ऑफिसर्स का ग्रुप होता है. अब उसके अंदर कौन कौन से वेरियस मैनेजर्स आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, यहाँ एम का मतलब मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सोनल मैनेजर एंड R&D मैनेजर. R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर. तो बजट कमेटी क्या करती है, ये मैनेजर्स को अपॉइंट करती है और फिर ये मैनेजर्स क्या करते हैं, अपना अपना बजट बनाते हैं. जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड बजट बना के दे देगा. सेल्स मैनेजर सिर्फ और सिर्फ सेल्स से रिलेटेड बजट बनाएगा. अकाउंट्स मैनेजर कॉस्ट बजट बनाएगा. फाइनेंस मैनेजर कैश से रिलेटेड बजट बनाएगा. अब कैश और कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है, कॉस्ट के अंदर वो क्या देखेगा कि जो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, पर्टिकुलर पर यूनिट पे हमारी क्या कॉस्ट आ रही है. और फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, कैश बजट बनाएगा जिसके अंदर वो क्या देखेगा कि जिसके अंदर वो ये देखेगा कि जो हमारा कैश है वो कितना एक टोटल बिजनेस के अंदर लग रहा है. फिर पर्सोनल मैनेजर क्या करेगा, लेबर से रिलेटेड बजट बनाएगा कि लेबर कितनी एक अपॉइंट हो, उसके बाद उसकी कितनी एक वेजेस होनी चाहिए और सब कुछ. फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर क्या करेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट बजट बनाएगा. बी का मतलब बजट. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल. कि जो अब हमने बजटरी कंट्रोल बनाना है, मतलब जो हमने एक टर्म पढ़ी बजटरी कंट्रोल, उसके हमारे को फ़ायदे क्या होते हैं. सबसे पहली बात तो इसके 3 मेन एडवांटेजेस होते हैं जो कि है प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. कि बजटरी कंट्रोल क्या करता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करेगा, लाइक उसका बजट बनाएगा, फिर उनको कोऑर्डिनेट करेगा कि जो हमने बजट बनाया था ताकि वो बजट अचीव हो सके, और फिर उसको कंट्रोल भी करेगा बीच में कोई भी अगर वेरिएशंस आ रही है तो वो इतनी वेरिएशंस अगर ना हो. उसके बाद उसके एडवांटेजेस वैसे क्या होंगे अगर हम थोड़ा डीपली चल के देखेंगे तो पहला एडवांटेज है डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स. कि बजटरी कंट्रोल क्या करता है, एक हमें पहले से ही बना बनाया एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव दे देता है जिसको हमें अचीव करना होता है. सेकेंड एडवांटेज है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कि फिर बजटरी कंट्रोल क्या करता है, ये भी इंश्योर करता है कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी अंदर कॉस्ट कम से कम लगे. उसके बाद है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, क्योंकि बजटरी कंट्रोल के अंदर अलग अलग सभी मैनेजर्स अलग अलग बजट बनाते हैं जैसा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में देख के आए थे, तो उन सब बजट्स को आपस में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. फिर है मैक्सिमम प्रॉफिट्स. बजटरी कंट्रोल क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. फिर है रेड्यूसेस अनसर्टेनिटी. कि जो बजटरी कंट्रोल है वो अनसर्टेनिटी को भी ख़त्म करता है क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स पहले से डिटरमाइंड होते हैं.
डिटरमाइनिंग वीकनेसेस। अब इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि हम लोग एट द एंड क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड के साथ कंपेयर करते हैं। तो उस केस में जो भी उसके अंदर डिफरेंसेस आते हैं, जो हमें वीकनेस नज़र में आती है, वो पता लग जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमी, कि जो बजटरी कंट्रोल है वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उससे हमारे जो कॉस्ट हैं वो मेंटेन रहती हैं। अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी इसके अंदर डिटरमाइन करते हैं जैसा कि, तो उसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ भी करते हैं, कि जो हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। फिर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो जाते हैं। फिर इफ़ेक्टिव कंट्रोल इसके अंदर होता है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर पाते हैं। फिर है सक्सेसफुल प्लानिंग, कि एक प्री डिटरमाइंड बजट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से प्लान हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। मतलब बजटरी कंट्रोल की हमने कुछ एडवांटेजेस देख ली कि बजटरी कंट्रोल से हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं, उसी के साथ साथ इससे हमें कुछ नुकसान भी होते हैं, मतलब इसके कुछ बैक पॉइंट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहला है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। क्योंकि बजटरी कंट्रोल में क्या है, आप प्री डिटरमाइंड अपना टारगेट लेके चलते हैं, तो प्री डिटरमाइंड टारगेट हमें थोड़ी पता है फ्यूचर में क्या सिचुएशन होएगी, कैसे होएगी, वो सब हम सिर्फ और सिर्फ अपने अंदाजे पे, अपने जो भी एस्टिमेट्स तुक्के वगैरह होते हैं उनके बेस पे करते हैं ना। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन के अंदर क्या है कि बजटरी कंट्रोल का जो पूरा सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इस पे कि जो भी वेरियस लेवल्स है मैनेजमेंट के, उसके अंदर कितनी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनी हुई है। तो अगर वही नहीं होएगी, उसी की कमी होएगी, तो बजटरी कंट्रोल फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ टाइम इफ़ेक्ट। तो देखो आजकल क्या है, टाइम जो है वो हर वक्त चेंज होता है, ठीक है, रोज़ के रोज़ प्राइजेस के अंदर चेंज आते हैं, डिमांड के अंदर चेंज आता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर चेंज आता है, मतलब टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ में चेंज आता है, चाहे कुछ भी हो, जिसकी वजह से बजटरी टारगेट्स को अचीव करने में बहुत बड़ी इशू भी क्रिएट होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। और अगर हम बार बार इन्हीं चीज़ों को, लाइक हमारे प्राइसेस को, डिमांड को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, इन्हीं को ही अगर हम बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे, यही देख के बार बार हमारा बजट चेंज करते रहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ बजटरी सिस्टम। तो इसके अंदर भी वही है, भी जैसे जैसे अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी बार बार देखते रहेंगे तो बजटरी सिस्टम का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल डिस्प्यूट्स। तो हर एक डिपार्टमेंटल हेड जो है वो यही चाहता है कि उसका जो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हर डिपार्टमेंटल हेड यही चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, कि उसका बजट ज़्यादा से ज़्यादा हो बाकी सब डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इन सब डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट जो है वो बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के। फिर है ऑपोजिशन ऑफ बजट्स, क्योंकि हर वक्त ऑर्गेनाइजेशंस को यही लगता है भी ये एफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर इनएफिशिएंसी है, उसकी वजह से बजट का बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपोज भी करती हैं, जो इसके अगेंस्ट भी है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास यहाँ पे है काइंड्स ऑफ बजट्स। तो अगर हम बजट्स की टाइप्स देखें या काइंड्स देखें तो बजट जो है 4 तरीक़ों में डिवाइड किया जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शंस के अंदर देखें तो ये सब तरह के हमारे पास बजट होते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटीरियल, लेबर, प्लांट, ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैश बजट एंड मास्टर बजट। और फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे भी हमारे पास 2 टाइप्स के बजट्स होते हैं, फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। और पीरियड के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग पीरियड बजट और शॉर्ट पीरियड बजट। और कंडीशन के बेसिस पे भी 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिक बजट एंड करंट बजट। तो अपने पास ये 4 तरह के बजट होते हैं। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और कुछ अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें मेनली
कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट को अच्छे से करना है। अगर हम प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हमें कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट करना है। क्वेश्चंस हम सिर्फ इन्हीं दोनों के करेंगे, और जो बाकी टाइप्स के बजट्स हैं इनकी हम सिर्फ एक थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेंगे। अभी हमें बस माड़ा पता हो, थोड़ा थोड़ा पता हो कि सेल्स बजट होता क्या है, प्रोडक्शन बजट होता क्या है, बिकॉज इन केस अगर आपके पास थ्योरी पार्ट में ये आ जाए काइंड्स ऑफ बजट्स, तो आप उसको इजीली चेक कर सके। ओके, सो आज की वीडियो के लिए एक बारी इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको पहले इन सब बजट्स के बारे में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना, और फिर हम कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी है। अंटिल देन, गुड बाय।